हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज मैं बहुत दिन बाद, लगभग 15-20 दिन बाद एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और जिन्होंने भी मेरे वीडियोस या चैनल को चेक किया होगा तो अभी कुछ दिन से, 8 दिन से, कुछ दिन से मैं अपने एक मामा की बेटी की शादी में गई थी, तो वहाँ के कुछ ब्लॉग आए हैं, 3 या 4 ब्लॉग आए हैं। तो इसी वजह से मेरे रिएक्शन वीडियो भी नहीं आ रहे थे और कुछ और काम में भी मैं बिज़ी थी, तो शायद नहीं आ पाए। पर हाँ, मैं अब कोशिश करूँगी कि मेरे रेगुलर वीडियो आ सके। तो मैं यूट्यूब पर भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, तो बहुत सी वीडियोस मैंने मिस कर दी है, नहीं देख पाई हूँ। जब मैं देखूँगी नहीं तो रिएक्शन कैसे दे पाऊँगी। पर अभी वट सावित्री का व्रत था, तो हो सकता है उस पर बहुत से रिएक्शन अब आ चुके, मेरा वीडियो बहुत लेट हो। पर हाँ, मैंने वही वीडियो अभी देखा, जगत दीदी वाला वीडियो, जिस पर बहुत से लोगों ने बोला है कि आखिर जगत दीदी ऐसे कर कैसे सकती हैं। तो क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, बहुत से लोग जानते होंगे, पर मेरा काम है रिएक्शन देना। मैंने जो चीज़ देखी उसके ऊपर रिएक्शन देना। और ज़रूरी नहीं जो मैं बोलूँगी या मेरा जो रिएक्शन होगा सबका वही हुआ होगा। तो मैंने जो चीज़ देखी और जो चीज़ नोटिस की और जो एक नेगेटिविटी दिख रही है उस चीज़ में, मैं भी अपने पॉइंट उसमें रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो जगत दीदी का जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ वट सावित्री वाले दिन का, तो उसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यही बोला कि आज मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, हम लोगों की मॉर्निंग बहुत जल्दी हो चुकी है। तो इससे एक बात तो पता चल ही गई कि जगत दीदी सच में, उन्होंने खुद अपनी सच्चाई बता दी कि वो सुबह सुबह नहीं उठती है। और उनकी भाभी, उनकी मम्मी, सब लोग रेड रेड साड़ी में पूजा की है। और मैं भी बोलूँगी लेट ही सही, पर हाँ, सबका सुहाग बना रहे, सभी सौभाग्यवती रहे, सबको अपना मनचाहा वर और जो खुशियाँ वो चाहती है, डिज़र्व करती है, वो ज़रूर मिले। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी पूजा करने के पहले, जब वो जा रही थी तो उन्होंने एक चीज़ और बोली भाई के लेट उठने के ऊपर, कि उनका भाई लेट उठता है अपने काम के लिए, भाइयों को कोई जगा नहीं सकता, भाइयों को कोई उठा नहीं सकता। अब उनके भाई की बात करें तो वो 16, 17, 18 साल के लड़के तो है नहीं, शादीशुदा एक बच्चे के पिता हैं वो, तो वो इतना लेट उठते हैं। और उन्होंने एक टोन जो कसते हैं ना, वो कसते हुए एक बात और बोली कि अपने काम के लिए तो वो रात भर जागा भी रहे ना तो भी उठ जाएगा, पर बहनों के काम के लिए या मेरे काम के लिए मैं उसे नहीं उठा सकती। उन्होंने ये चीज़ भी बोली। पर इस वीडियो का हाईलाइट ये भी नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है वो पूजा करने के टाइम जो एक इतना बड़ा झूठ बोला गया, उस पर बहुत सी ऑडियंस अभी नाराज़ है। और नाराज़गी होनी भी चाहिए, क्योंकि देखो, हाँ, डेली रूटीन में डेली के जो हम लोगों की दिनचर्या होती है उसमें छोटे मोटे झूठ शायद बहुत से लोग बोलते होंगे कि सती सावित्री हरिश्चंद्र कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बोले कि आज तक मैंने एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोला है। मानती हूँ छोटे मोटे झूठ चलते हैं, पर बट सावित्री की पूजा हो रही जहाँ पर पूजा हो रही, पूजा वाले दिन, खास दिन, इतना बड़ा दिन होता है, उस दिन उस जगह पर इतना बड़ा झूठ बोला जाए और बाद में उसकी जब सच्चाई सामने आए तो चुप्पी ही है, तो मतलब कि वो झूठ था। तो जब वो पूजा हो रही है, उनकी मम्मी, भाभी और शायद उनकी चाची थी, वो लोग पूजा कर रहे हैं उस समय, फिर उन्होंने वॉइस ओवर दिया है, और उसमें उन्होंने बोला है कि मुझे ये पूजा देखना पहले से बहुत अच्छा लगता था, मुझे ये व्रत करने की इच्छा होती थी, पर वो नहीं कर सकती थी। उसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनके ससुराल में ये व्रत नहीं होता था, मतलब कि जबलपुर वाले ससुराल में, आशीष जी के घर में ये व्रत नहीं होता था, इसलिए उन्होंने कभी ये व्रत कर ही नहीं पाया। ऑडियंस भी शायद अब कोई कितना ही क्यों झूठ ना बोलता हो, पर इस मामले में सभी ने सोचा था कि शायद हो सकता है इनके यहाँ पर सच में ना होती हो। पर इनकी देवरानी का वीडियो आया, ये मैं नहीं बता सकती किसका वीडियो पहले आया, पर हाँ, इनकी देवरानी का भी वट सावित्री वाला वीडियो आया। वैसे वो बहुत कम वीडियोस डालती हैं, पर अब उन्होंने बोला है कि वो रेगुलर आने की कोशिश करेंगी। अब उनका वट सावित्री वाला वीडियो आया, ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, ऑडियंस कंफ्यूज होगी ही, क्योंकि दोनों एक ही घर की बहू हैं। अब एक घर की बहू को यदि व्रत खंडित है
तो दूसरी बहू जो है उसके लिए भी खंडित व्रत ही होगा ना। तो बहुत सी नेगेटिविटी फिर उनकी देवरानी को मिलने लगी कि आपके घर में तो खंडित व्रत है, आप कैसे व्रत कर सकते हो। आपकी जेठानी तो बताया कि आपके ससुराल में ये व्रत होता नहीं है। तो बहुत से लोगों ने फिर उनको नेगेटिविटी दी, मतलब देवरानी जी को नेगेटिविटी दी। अब जगत दीदी के अभी भी कई ऐसे अंधभक्त हैं जो जगत दीदी कुछ भी यदि बोल दे तो उनको वो सही लगता है। तो कई लोगों को लगा शायद जगत दीदी सही बोल रही हैं, पर उनकी देवरानी ने खंडित व्रत मतलब कई लोग नहीं समझते होंगे, पर ऐसा होता है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं या जानते होंगे। हम लोगों ने जो सुना है कि जैसे किसी तीज त्योहार या किसी खास दिन पर अपने परिवार में कोई चला जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो त्यौहार या कोई भी स्पेशल डे जो होता है वो फिर सेलिब्रेट नहीं किया जाता, या कोई तीज त्यौहार नहीं मनाया जाता, पूजा पाठ नहीं होती है। पर जब उनकी देवरानी का त्यौहार जो वीडियो आया तो उन्होंने उस पर बोला कि आप किसी का भी वीडियो देखकर आके मुझे कमेंट करते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको जानने का हक है क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं। वो हमेशा, मैं यदि अपना नज़रिया बोलूँ तो उनकी देवरानी का बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ना किसी को ताना कसती है, ना वो जो होती है ना गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज, वैसी बिल्कुल नहीं रहती उनकी, और ना वो बद्दुआ वाली लैंग्वेज बोलती, बहुत अच्छे से बोलती है। उनको जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं उनको भी उन्होंने यही बोला है कि आपका हक बनता है जानने का, तो वो जवाब देंगी। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर पे, एक तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही बहुत अच्छी की कि भगवान की पूजा करने में शायद कोई भी दोष नहीं होता है। भगवान, ऐसा नहीं है कि यदि हम पूजा कर लेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि तुमने मेरी पूजा क्यों की। ऐसा कुछ नहीं है, नियम सब नीचे वाले ही बनाते हैं। फिर भी उन्होंने बोला कि जो खंडित व्रत वाली बात है वो उसका जवाब देंगी, और उन्होंने दिया भी, बहुत अच्छी तरीके से दिया। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ व्रत खंडित था, पर वो उनकी जो सास है, सास की देवरानी जेठानी मतलब उनकी बड़ी सास, उन्होंने बड़ी मम्मी ऐसे करके बताया है। तो जो सास वाली पीढ़ी है उनकी, उन्होंने ये व्रत कभी नहीं किया क्योंकि उस टाइम व्रत खंडित था। पर 15 साल पहले उनकी एक जेठानी के यहाँ लड़का हुआ था, और उन्होंने जगह का नाम भी लिया कि वो उनकी जेठानी कहाँ पर रहती है। तो उनके यहाँ लड़का हुआ था, और 7 साल पहले उनके घर में एक गाय को बछड़ा भी हुआ था। तो जो लोग ये जानते हैं कि व्रत खंडित होता है, तो वो लोग ये भी जानते होंगे कि यदि कोई तीज त्यौहार खंडित हो जाता है और उसी दिन हमारे यहाँ, मतलब जिसके यहाँ खंडित हुआ है उसके यहाँ यदि किसी बच्चे का जन्म होता है या गाय को बछड़ा होता है, तो वो त्यौहार फिर से वैसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग 15 साल पहले ये खंडित जो व्रत था वो ठीक हो गया था, मतलब 15 साल पहले से हम लोग त्यौहार मनाने लगे थे। अब जो समझदार होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि जगत दीदी की शादी कितने साल पहले हुई होगी। जब 15 साल पहले इनका व्रत होने लगा था, तो फिर जगत दीदी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि व्रत खंडित है इसलिए मैं नहीं करती थी। इस चीज़ से जो लोग जगत दीदी की बात को पकड़ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी दिखाई। पर अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत ही लेट रिएक्शन दे रही हूँ, पर अभी तक भी जगत दीदी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या उन्होंने झूठ बोला है? और इसके ऊपर पूरी फिर एक अभी कम्युनिटी भी आई हुई है, उनकी देवरानी के साइड से अच्छी लंबी चौड़ी कम्युनिटी आई हुई है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मैं कभी किसी के मामले में नहीं बोलती, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती, मैं कुछ भी बोलूँ लोग उसको नेगेटिव वे में ले ही जाते हैं। बलि का बकरा, सारी परीक्षाएं, हर चीज़, मतलब उंगली उन्हीं के ऊपर क्यों उठती है। और उनको शायद, सच बताऊं तो उन्होंने अपने कम्युनिटी के जरिए भी बोला है, और पहले की कुछ वीडियो में भी कई बार बताया है कि उनको ब्लॉगिंग सीमित भाषा में, सीमित शब्दों में करने की परमिशन है। मतलब किसी को ज़्यादा वो कोई कुछ नहीं बोलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने मन से किसी को जवाब दे सके। तो वो उनके ससुराल वालों की तरफ से है, सास ससुर की तरफ से है, पति की तरफ से है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। पर हाँ, उनको कम शब्दों में ब्लॉगिंग करने की परमिशन मिली है। तो एक साइड से कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिनमें बताया, लोग बोल रहे हैं कि उनके सास ससुर को
कि उनकी एक बहू तो देखो ऐसी है, आप लोग ने देख ही लिया है कि जब उनका कोई साथ देता है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में उनकी देवरानी ने साथ दिया था, तो कितना प्यार उमड़ रहा था, कम्युनिटी छापी जा रही थी, प्यार उमड़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। पर उनका पता है रिश्ता कैसा चलता है, यदि आप मेरे लिए करोगे तो मैं आपके लिए करूँगी, ऐसा चलता है। अब शायद उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा है उनका रिश्ता, तो उन्होंने अपनी कुछ दिन पहले की वीडियो में बोल दिया था कि ससुराल वालों से उनका रिश्ता टूट गया, लाइव में भी बोला था, तो रिश्ता तो नहीं है। तो उनके सास ससुर को अभी यही सोचना चाहिए कि जो भी है, उनकी जो बहू उनके साथ रह रही है देवरानी जी, उनका साथ देना चाहिए, उनको बोलने का अधिकार देना चाहिए। क्योंकि यदि सोशल मीडिया पर वाईटी पर खुद उनकी देवरानी ने बोला है, कई बार उनके बारे में इतना गलत बोला गया है, पर सबूतों की कमी नहीं थी, हर बात का सबूत था, पर उनको परमिशन ही नहीं मिली। ये सब चीज़ें फैमिली मैटर उनका यूट्यूब पर लाने की किसी ने परमिशन नहीं दी। नहीं तो उन्होंने बोला है सबूतों की कमी मेरे पास नहीं थी, पर मुझे परमिशन नहीं है। तो थोड़ा ससुराल वालों को भी अब शायद साथ देना चाहिए, क्योंकि वही है अब उनके साथ। और जो भी है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी भी बहुत से अंधभक्त हैं जगत दीदी के। पर मैं बोलूँ तो यदि व्रत खंडित होता तो क्या उनकी देवरानी खंडित व्रत करती? कोई भी खंडित व्रत करना नहीं चाहेगा, मैं जहाँ तक समझती हूँ। पर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या आपको लगता है जगत दीदी अभी सच बोल रही है, या आपको लगता है कि झूठ बोला है? तो ये झूठ बोलना कहाँ तक सही है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।